धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी आपका नाम? जी शीतल इंसान। जी शीतल जी कहाँ से बात कर रहे हो? जी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, ब्लॉक करावल नगर। हाँ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जी। तो बयां कीजिए जो गुरु जी के रहमो करम तमाम समाज पे साथ संगत पे बरस रहे हैं, जो चमत्कार हो रहे हैं जी, उसके हाँ बारे जी। में बयां कीजिए। मैं वही बता रही हूँ आपको कि मैंने एक बार लाइब्रेरी कोर्स का एक फॉर्म भरा था 2011 में, जी वो भी इग्नू से। हाँ तो जी उस हाँ जी, तो मैंने उस समय पर मैंने अपने एमए का भी फॉर्म भरा था, तो एमए में मेरा नंबर आ गया था। एंट्रेंस में ड्यू से एंट्रेंस दिया था। जी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उस समय पर मैं करूँ क्या, क्योंकि उसके भी मेरे पेपर थे उसी दौरान जून में, और मेरे एमए के भी पेपर थे। तो मैंने इसलिए स्किप कर दिया था जो लाइब्रेरी का जो मैंने फॉर्म भरा था उसका, जी जी लाइब्रेरियन के। तो जी उस समय पे फिर जब मैंने नेक्स्ट ईयर 2012 में मैंने दिए थे एग्जाम इन्हीं के ही। जी तब तब उसके बाद में मैंने सभी एग्जाम दे दिए थे, लेकिन उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया था उसी ईयर में, तब सभी में ही मैं क्लियर थी, लेकिन एक सब्जेक्ट में मेरी बैक आई थी, वो भी फर्स्ट पेपर में। तो उसके उसके बाद में मैंने फिर उसको दोबारा फिर दिया। मतलब ऐसा होता है इग्नू में दो सिस्टम होते हैं कि आप एक साल में दो बार एक ही सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हो। तो मैंने उसी दौरान मैंने कम से कम 7-8 पेपर दिए थे। जी मतलब 2011 से लेके मैंने 2014 तक मैंने कम से कम 5-6 पेपर दे दिए थे अप्रोक्स। हाँ फिर जी उसके बाद में भी मैं पेपर भैया पूरा करके आती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किस चीज में लैप हो रही हूँ। मुझे ये उम्मीद छूट गई थी कि मेरा ये लाइब्रेरी का कोर्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय पर मेरे ऐसी कंडीशन थी कि भाई जी कि मुझे कोर्स करना ये बहुत ही जरूरी था। मेरे पास में ऑफर भी कई ऐसे आए थे जो हमें टीचर्स लेक्चरर पढ़ाते थे इस चीज के बारे में। उन जी जी भाई जी जी ने भी मुझे उन सर ने भी मुझे इसके लिए टीचर के लिए अपॉइंट भी किया था। लेकिन बकायदा क्या हुआ था उस समय पर कि मेरा रिजल्ट नहीं आया था उस समय पर। तो उस समय पर क्या उस समय पर ऐसा हुआ, फिर मैं उस चीज को दे नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें रिजल्ट चाहिए। हाँ तो जी एंड लास्ट में मेरा 2014 में इसका रिजल्ट आया। लेकिन उस समय पर पिताजी के वचन हुए थे, सेवा के लिए भी वचन हुए थे, जब अगस्त के महीने में जी 2019 में जब मैंने उसका पेपर दिया था। हाँ तो जी हाँ जी पिताजी के वचन हुए कि भाई तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी जायज मांग पूरी होगी, जी ऐसे करके। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो उस समय सॉरी मेरे माइंड से 2014 में मैंने ये फॉर्म भरा था। 2014 से मैं 2019 आ चुकी थी, लेकिन मेरा 1 ईयर का जो कोर्स था ना सर, वो मेरा नहीं हो पाया था। और इस समय पर मैं इतनी हताश हो गई थी कि मुझे जो सर ने अपॉइंट किया था वो भी मेरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन लास्ट में जब पिताजी के ये वचन हुए थे कि भाई तुम जो भी काम करोगे, जो भी इसमें सेवा करोगे, उन हर किसी की मांग जो होगी जायज वो पूरी की। तो वो मैंने पूरी सिर्फ मात्र हम्म 2 दिन सेवा करी थी, जो उस समय पर ये चली थी। फिर उसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट टाइम पे जो रिजल्ट आया था वो भाई जी बिल्कुल ही पास में थी उस समय पर, क्योंकि उस समय पर ये भी था कि मेरे पास में, और ये आप मान लो कि मुझे 2 दिन पहले पता चला था कि मेरा ये चीज का पेपर है। और वो जो डे है, वो जो लास्ट मेरे पास में ऑप्शन था फिल करने का, क्योंकि ऐसा होता है हाँ जी हाँ जी ऐसा होता है कि अगर हम हम्म किसी भी कोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसकी भी कोई एक लिमिटेशन हाँ जी पीरियड होता है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल 4 ईयर का, 3 ईयर का। जैसे हम बिल्कुल अगर बीए करते हैं तो उसी का भी। तो मैंने हम्म जब ये कोर्स फिल किया था तो उसका था मैक्सिमम 4 ईयर। आप इस 1 ईयर को 4 ईयर तक मतलब कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो डेट मीन्स यू आर फेल। यस जी हाँ, तो उस समय पर जब मुझे 2 दिन पहले इस चीज का पता चला कि मेरा इसका पेपर है, भाई जी मैंने जैसे तैसे रात दिन पिताजी का नाम लेके पढ़ाई करी इसकी। फिर पढ़ाई करने के बाद में मैंने इसका पेपर दिया। पेपर देने के बाद में मुझे ये पता चला, और उसी टाइम पे मुझे ये पता चला था कि मेरा इसका पेपर है और यही मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है। अगर मैं इसमें फेल हो गई तो पिताजी मेरा ये 1 ईयर की जो 9 हाँ मैंने जो हाँ जी पेपर्स बिल्कुल दिए बिल्कुल हैं वो सारे बेकार है, और जो बिल्कुल मैंने बिल्कुल इतनी मेहनत करी है इसके लिए वो भी बेकार वो है। भी तो बेकार है हाँ, तो इसमें जब पिताजी वचन हुए ये, तो मैंने पिताजी से अरदास करी, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पिताजी मैंने ये जो कोर्स किया है इस कोर्स में पिताजी मुझे पास कर दो, क्योंकि यही मेरी एक
मैं पिताजी लाइफ, कुछ नहीं हाँ। मांग रही आपसे, मुझे इसमें पास कर दो, ताकि मुझे ये उम्मीद थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी इससे, क्योंकि मेरे जो सर हैं वो भी जानते हैं कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। और घर में सभी बोलते थे ये चीज के बारे में कि तुझे एक कोर्स तूने किया था जीवन में, और वो भी 1 ईयर का था, और तूने लगाती 4 साल उसमें। तो एट लास्ट पिताजी के वचन हुए ये, और मैंने पिताजी की रहमत से ही, पिताजी ने सब कुछ किया। और उसमें जब मेरा रिजल्ट आया भाई जी, मैंने ट्रस्ट करना भाई जी, मेरी फ्रेंड ने भी, मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया, उसका भाई जी रिजल्ट ही नहीं आया। उसने एग्जाम दे दिया मेरे कहने पर, लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आया भाई जी अभी तक। और मेरा रिजल्ट 1 महीने 2 महीने के बाद में भाई जी मेरा रिजल्ट आ गया, और मेरा रिजल्ट ही आया पास। मुझे इतनी खुशी हुई भाई जी, मुझे दिल में ऐसा लगा कि पिताजी अगर ये चीज नहीं होती ना मेरे जीवन में, तो मैं इस चीज को नहीं कर पाती। हाँ, सही बात है। कोई हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही। ऐसे बहुत मौके आते हैं जब एक स्टूडेंट्स लाइफ होती है हमारी, हम भटक जाते हैं, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम क्या करें, ये अगर नहीं होगा तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन हम एक अच्छाई के रास्ते पे चल रहे होते हैं तो वो गुरु पल पल पे हमारी संभाल करते हैं। ऐसी तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन जिनके साथ होता है उनके लिए तो वाकई बहुत बड़ी बात है, उनके लिए तो बहुत हाँ। एक तरह की जिंदगी की बात होती है, क्योंकि ये पेपर जब कह लो बिल्कुल लास्ट टाइम पे, जहाँ पे हाँ भाई जी यही बात थी उसमें कि मुझे 2 दिन पहले पता चला, और मैंने पेपर भी दिया, और पेपर देने के बाद मेरे भाई ने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि तेरा ये 4th ईयर यानी लास्ट ईयर है, अगर तूने इस एग्जाम में भी तो फेल हो गई तो ये तूने जो स्ट्रगल किया है 4 ईयर तक, ये सारा बर्बाद जाएगा। और पिताजी की रहमत से, जो पिताजी के वचन हुए थे कि आप 2 दिन कितने भी दिन जो भी सेवा करोगे आप, उसमें आपकी जायज मांग पूरी हो गई। ये 15 अगस्त की बात है भाई जी, जब पिताजी ने उस समय पर वचन किए थे। हाँ। तो पिताजी की ये चीज सुन करके मुझे बड़ी अंदर से हुई, मैंने कहा पिताजी ने जो कहा था, जो पिताजी के वचन हुए थे वो सच साबित हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भावना के साथ सेवा अपनी भावना के साथ करते हैं उनको तो कहते हैं सेवा करने में मिलता ही है, लेकिन जो माने उसको, जो पूर्ण तौर पे बात माने। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे अगर कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। एक एक वचन गुरु जी का जो था वो सच हुआ है, हो रहा है और होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं, अगर उन्होंने कहा है तो वाकई उस चीज का देर और सवेर हो सकती है, वो समय वो निश्चित है हाँ, जो आएगा। बिल्कुल जी दीदी, तो बहुत बढ़िया आपने अपना अनुभव सुनाया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो आप कार्यक्रम से आप बात कर रहे हो, लोग साथ संगत देख रही है कार्यक्रम को, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी पहुंच के साथ संगत के साथ शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपने अनुभव अपना साझा किया साथ संगत के साथ, वो भी साथ संगत जिनको नहीं पता है, मालूम नहीं है, वो कर पाए।